we start according to a syllabus. So first start the what is the technique of transform concept. ठीक है, what is transform concept? Transform concept is that an improper integral of the form minus infinite to infinite kst ft dt is called integral transform of ft. ठीक है, if it is convergent, sum it is denoted by small fs or transform of ft. T means that transform of ft. ठीक है, functions of t. Thus fs is equal to transform of ft is equal to minus infinite to infinite kst ft dt. The function kst appearing in the integrand is called kernel of the transform. ठीक है, kernel of the transform. Here s is a parameter and is independent of t. S may be real or complex number. If we take kst equal to exponential of minus st, t is greater than or equal to 0 or 0 less than t less than 0. Kernel of st we define. If we take st equal to exponential of minus st where t is greater than or equal to 0 and 0 t less than 0. Equation 1 becomes, this integrand becomes functions of s equal to t to functions of ft equal to 0 to infinite ft exponential of st dt. Actually this integrand we break it minus infinite to 0 and 0 to infinite. This integrand we break it minus infinite to 0 and 0 to infinite. ठीक है, तो 0 minus infinite to 0 that will be kernel of st is 0 and 0 to infinite kernel of st we have exponential of minus st. That will have equation 1 becomes we have this transform is known as a Laplace transform. This transform is known as a Laplace transform. All of you clear or not? सर कुछ समझ नहीं आया सर, बस सर रीडिंग कर दिए सर, कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ तो बोलो, क्वेश्चन पूछो ना। सही बोले सर, कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या पूछेंगे? हम बार सर बार आप तो खाली रीडिंग कर दिए सर। रीडिंग तो किए हैं, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाएंगे तुम लोग, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ से शुरुआत होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट है। तो ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट है क्या है, डेफिनेशन तो देना पड़ेगा तुमको ना। डेफिनेशन हैव द ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल से स्टार्ट होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट के एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये इंटीग्रैंड इज कॉल्ड द क्या है, इस इंटीग्रैंड को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को डिफाइन करता है। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। लेकिन ये जो इक्वेशन 1 है, इस इंटीग्रैंड को कहते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इट इज कन्वर्जेंट कब होगा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग इस इंटीग्रैंड को डिनोट करेंगे स्मॉल एफ एस से, और ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को इसे डिफाइन करेंगे। दैट विल हैव एफ एस इक्वल टू ट्रांसफॉर्म एफ टी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस टी एफ टी डी टी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाएंगे तो उसके पहले हम लोग डेफिनेशन देंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ से आया, तो ये देखेंगे नहीं, बोलो ट्रांसफॉर्म Yes, sir. कहाँ से आ रहा है, ये तो देखना पड़ेगा हमको। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन जो है तुम्हारा एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल से डिफाइन हो रहा है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे हम लोग, हमेशा डिफाइन करते हैं माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। एक्चुअली तुम लोग इंटीग्रेशन तो पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन पढ़े हो ना? यस सर। हाँ, पर इस तरह नहीं पढ़े हैं सर कभी, हाँ हाँ इस तरह से नहीं पढ़े हैं कभी।
हाँ ठीक है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ो ना। एक्चुअली इंटीग्रेशन तो पढ़े हो, ठीक है। एक्चुअली इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है हमेशा डिफाइन होता है माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है। वो हमेशा डिफाइन करते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांस, इस इक्वेशन 1 को जो डिफाइन किया गया, इसी इक्वेशन 1 को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल एफ एस से, और स्मॉल एफ एस को हम लिखते हैं इन अदर वर्ड्स में टी ऑफ एफ टी। टी क्या है? टी इज ए ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर है, ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट। ये जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर हुआ ट्रांसफॉर्म, दैट इज टी, टी ऑफ एफ टी, ठीक है। को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के एस टी एफ टी डी टी। इस इंटीग्रैंड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज ए स्मॉल एफ एस, ठीक है। इस फंक्शन में द फंक्शन के एस टी, जो इंटीग्रैंड हम लोग दिख रहा है के एस टी जो दिख रहा है इंटीग्रैंड में, के एस टी अपियरिंग इन द इंटीग्रैंड इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, कर्नल बोलते हैं इस के एस टी को, हम लोग बोलते हैं कर्नल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एस जो दिख रहा है, एस इज ए पैरामीटर है, ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक है। और एस जो होता है पैरामीटर है, वो हमेशा रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। बट इफ वी टेक कर्नल ऑफ एस टी, माने के एस टी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी जीरो से। जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी जो है, टी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और जीरो होता है टी लेस देन इक्वल टू जीरो। एक के एस टी को हम लोग डिफाइन किए हुए हैं, के एस टी को, ठीक है। तो ये जो के एस टी को डिफाइन किया है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करो, इस इक्वेशन 1 में पुट करो। तो ये इंटीग्रैंड को हम लोग ब्रेक करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है कि नहीं, बोलो एनीवन स्टूडेंट? यस सर। ये जो इंटीग्रैंड है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने से क्या मिलेगा? माइनस इनफाइनाइट तो जीरो में मिलेगा एक इंटीग्रैंड, और दूसरा इंटीग्रैंड में मिलेगा जीरो से इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है कि नहीं, बोलो? यस सर। हाँ, तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, तो दैट विल हैव कर्नल ऑफ एस टी। उस टाइम में माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में ये जो टी लेस देन जीरो है, मतलब कि टी का लोअर लिमिट क्या है? ये टी का लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट है, और टी का अपर लिमिट क्या है? जीरो है। हाँ लॉजिकली समझो, टी का लोअर लिमिट क्या है? माइनस इनफाइनाइट, और टी का अपर लिमिट क्या है? जीरो है कि नहीं, बोलो? हाँ जी। हाँ जी यस सर। सर। हाँ, तो Yes, sir. माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में कर्नल ऑफ एस टी का वैल्यू क्या है? जीरो है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में कर्नल ऑफ एस टी का वैल्यू जीरो हो जाए, तो इंटीग्रैंड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट इंटीग्रैंड। सेकंड इंटीग्रैंड क्या बनेगा? जीरो से इनफाइनाइट बनेगा, जीरो से इनफाइनाइट बनेगा ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कर्नल ऑफ जीरो से इनफाइनाइट, तो टी का लोअर लिमिट क्या है? जीरो है, और टी का अपर लिमिट क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। टी का लोअर लिमिट क्या है? जीरो, और टी का लिमिट क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे कर्नल ऑफ एस टी का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी। तो ये इंटीग्रैंड तुमको मिलेगा, ये मिलेगा नहीं, बोलो? ठीक है, समझो। Yes, sir. तो ये जो इंटीग्रैंड जो तुमको इक्वेशन जो बना, ये ट्रांसफॉर्म जो बना, ये ट्रांसफॉर्म इज नॉन एज ए लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ओ समझ में आ रहा है? ओ सर समझ में नहीं आ रहा। Sir, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। अभी बोलो समझ में आ रहा है, अभी बोलते नहीं समझ में आ रहा, क्या बात है? सर, हाँ? दोबारा जब रीडिंग कर ना तो आपका लिखा हुआ समझ नहीं देखिए सर, ऐसा ना कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, किसी को आ रहा किसी को नहीं आ रहा। हाँ, वो तो बात सही है, समझ में तो आ रहा है। सर। आपका राइटिंग समझ नहीं आ रहा सर, अच्छा से हेलो सर।
सर तो सर क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा, रिकॉर्डिंग तो भेज दीजिएगा ना। हेलो यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा है पहले। ठीक से समझो, पहले हमको 1 बाय 1 रिपीट करो, फिर समझाएंगे। कहाँ जहाँ नहीं समझो हम समझा देंगे। सर, रिकॉर्डिंग तो भेज दीजिएगा ना। रिकॉर्डिंग देखो हम भेज पाएंगे कि ना भेज पाएंगे वो बात की बात है, ठीक है। ये तो तुमको प्रोवाइड हम कर ही सकते हैं, ठीक है। इसको तो हम तुमको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। इसको ठीक से समझो। अगर इसमें समझ पाओगे, इसमें कुछ दिक्कत, समझने में दिक्कत है तो बोलो। यस सर, है दिक्कत। क्या दिक्कत है बोलो। ऑलरेडी हैव स्क्रीन, स्क्रीन में तुमको दिख रहा है। सर दिख तो रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखे। पढ़ने में कहाँ दिक्कत हो रहा है? इतना 2 बार 3 बार रिपीट कर दिए, कहाँ नहीं पढ़ने आ रहा बोलो। कुछ नहीं समझ रहा। अगर तुमको समझने में दिक्कत हो रहा है, लिखने में माने पढ़ नहीं पा रहे हो। हाँ सर, पढ़ने। हाँ, ये तो नहीं है कि हम तुम लोग स्टेप जंप करके से पढ़ा रहे हैं, स्टेप जंप पे किए नहीं है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तुमको देखना है, वो तुमको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे तुमको, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए ना। बताएंगे, पता पर थ्योरी को पहले समझो, प्रॉब्लम भी बताएंगे। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं बताइए सर, डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ में आ रहा हम लोग को। थ्योरी सर लोडेड नहीं थे। थ्योरी तो बिना थ्योरी का क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये तो सही बात है ना, बिना थ्योरी के समझेगा किसे प्रॉब्लम। सर हम लोग बचपन से बिन थ्योरी का समझे। हाँ, बचपन से। बिना थ्योरी का बचपन सर। सर बिन थ्योरी का समझे, सर समझ आ जाता है, लेकिन अभी थ्योरी नहीं समझ नहीं आ रहा। सर देखिए, ऐसा क्या तो नहीं, एग्जाम्पल दे दिया जाता है, टीचर लोग बता देते हैं कि इस तरह से बनेगा, उसके बाद फॉर्मूला वगैरह बता देते हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट होगा, ये सब इस तरह से सर। तुमको डिफिनेशन तो अपना जगह पे है ना सर। फार्मूला तो डेफिनेशन भी तुम्हारे सामने है, सामने डेफिनेशन में डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन में तुम्हारा फार्मूला भी है, फार्मूला के साथ तुमको एग्जाम्पल में हम करवाएंगे। ये तो नहीं है कि तुमको हम स्टेप जंप कर दे रहे हैं। ये तो फार्मूला, स्टेप जंप तो नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा ये सा। तुम्हारा ये तुम्हारा देखो, ये जो फार्मूला बना, ये जो फार्मूला बना, ध्यान से समझो। ये जो एफ एस जो है, ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, टेल मी। टेल मी बोलो। नहीं ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन हुआ, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल डेफिनेशन में आओ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, देखो ये फॉर्मूला है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। किधर है कि नहीं बोलो। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल 0 to इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी, ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तुम्हारा आया कहाँ से? यही जो फॉर्मूला तुम्हारा है, जहां से आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का वैल्यू क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 दैट इज 1 बाय पी होगा, ठीक है। पी हमेशा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये एग्जांपल है, ऑल ऑफ सी दैट। ओके सर। बोला। लैप्लास ट्रांस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब एफ टी का वैल्यू क्या है? एफ टी का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है, तब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 निकालेंगे हम लोग। तो क्या 0 to इनफाइनाइट
एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू क्या है 1 है, 1 दे दिए, तो ये हो गया। अब इसको हमने इंटीग्रेट करो, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी बाई एस माइनस एस जीरो इनफाइनाइट। आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, तो वैल्यू क्या आएगा 1 बाई एस। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 1 का वैल्यू क्या है 1 बाई एस। हम लोग कभी कभी 1 बाई पी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग 1 बाई पी भी बोल सकते हैं। ये 1 बाई एस जो है 1 बाई पी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिखाइए। ये एग्जांपल हो गया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई एस। एस जो है ये तुमको क्वेश्चन में लिख, एग्जांपल में 1 बाई पी के फॉर्म में लिख दिए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेशन हम एस के फॉर्म में लिखे, इसलिए हम लोग 1 बाई एस के फॉर्म में आ गया। अगर यहाँ पर हम एस के जगह पी लिखेंगे ना, एक्सपोनेंशियल यहाँ पर पी लिखेंगे ना, यहाँ पर 1 बाई पी आ जाएगा। एग्जांपल क्लियर है कि नहीं बोलो? यस नहीं है क्लियर सर यहाँ जो सॉल्व किए वो कैसे किए? नहीं चल रहा। बोलो। यस सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट एग्जांपल Sir, देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी के पावर एन, ठीक है। यस सर, समझ तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गामा एन प्लस 1 पी के पावर एन प्लस 1, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई फॉर्मूला कैसे आया तो समझो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया। इस एफ टी के जगह पर क्या टी के पावर एन है, टी के पावर एन पुट कर दो, ठीक है। एफ टी के जगह क्या है टी के पावर एन है, तो टी के पावर एन पुट कर दिया हम लोग, है ना। तो यहाँ पर पी टी जो है पी टी इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लिए, तो टी क्या होगा एक्स बाई पी होगा। तो एक्स, इस इंटीग्रेंड को चेंज करो, एक्सपोनेंशियल ऑफ पी टी क्या होगा माइनस एक्स, और टी के वैल्यू क्या होगा, टी के वैल्यू क्या है एक्स बाई पी के पावर एन हो गया। और डी टी क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, डी टी इक्वल टू क्या होगा डी एक्स बाई पी होगा, तो लिख दिए, है कि नहीं बोलो। एग्जाम्पल को समझो, ये तो एग्जाम्पल ही है तुम्हारा। पी के पावर एन प्लस 1 हो जाए, देखो नीचे देखो पी के पावर एन प्लस 1, ये इंटीग्रेंड के बाहर कांस्टेंट टर्म है, पैरामीटर जो है निकल गया। एंड विल हैव 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और एक्स टू द पावर क्या है एन है, एक्स टू द पावर एन कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1, क्लियर नॉट। उसके बाद ये जो इंटीग्रेंड है, ये इंटीग्रेंड एक्सपोनेंशियल 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1, इस इंटीग्रेंड का वैल्यू क्या है गामा फंक्शंस ऑफ एन प्लस 1, इसे हम लोग गामा फंक्शंस ऑफ एन प्लस 1 में लिखेंगे। गामा एन प्लस 1 हमेशा क्या होता है फैक्टोरियल एन होता है, ठीक है। फैक्टोरियल एन का वैल्यू क्या होता है 1 2 3 अप टू एन टाइम्स, पता कि नहीं। सर प्लीज फिर से रिपीट कीजिए। कहाँ पर रिपीट करना बोलो, कहाँ पर समझ नहीं आया। बोलो कहाँ नहीं समझे बोलो। सर यही एग्जांपल जो अभी समझाए वही फिर से रिपीट कीजिए। फार्मूला तुम्हारा क्लियर है कि नहीं। फार्मूला सम देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एफ टी विल हैव 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ टी का वैल्यू क्या है, एफ टी का वैल्यू क्या है टी के पावर एन है, इस टी के पावर एन लैप्लास ट्रांसफॉर्म और टी के पावर एन इक्वल टू ये होता है। ये कैसे होता है इसको समझना पड़ेगा ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी के पावर एन इक्वल 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस पी टी के पावर एन डी टी। हियर पुट पी टी इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर दिए, तो टी इक्वल टू क्या होगा टी इक्वल टू एक्स बाई पी हो जाएगा। इस इंटीग्रेंड को चेंज करो, एक्स 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ पी टी इज इक्वल टू एक्स, टी इक्वल टू क्या होगा एक्स बाई पी के पावर एन इंटू डी टी इक्वल टू क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई पी हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेंड तो देयर विल बी नो चेंज, क्यों, क्योंकि टी का लिमिट क्या 0 टू इनफाइनाइट, तो
तो एक्स का लिमिट भी तुम्हारा 0 टू इनफाइनाइट ही होगा। कैसे होगा? यहाँ पर टी इक्वल टू 0 करो तो एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टी इक्वल टू इनफाइनाइट कर दोगे तो क्या होगा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, या p के पावर n आप यहाँ p के p that will have p के पावर n plus 1 will be common 0 to infinite minus of x to the power n will have x to the power n will have so x to the power n plus 1 minus 1 can be written as this integrand values of this integrand will have gamma functions to n plus 1 divided by p के पावर n plus 1 already have। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ a t इक्वल टू क्या होता है? 1 by s बनने से। अब ये बोलो कैसे होता है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft विल हैव 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस st ft dt अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन। ठीक है, ft इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ at इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस st ft equal to exponential of at dt। ठीक है, ft will have exponential of at exponential of at। ये एक मेरा दोस्त है। हाँ ये है दीपक ना तो कहाँ गया? integrand ft will have exponential of at, the exponential of at can be written as the integrand 0 to infinite exponential of minus s minus at dt। इसको इंटीग्रेंड करो तो सॉल्व करो तो ये मिलेगा 1 by s minus a। अब क्लियर है कि नहीं बोलो? इस यही जो एग्जांपल बोलो। सर माइनस कहाँ गया सर? माइनस कहाँ गया? ये माइनस दिया हुआ है। हेलो, यस सर। ये जो माइनस दिया हुआ है पहले हम लोअर लिमिट पुट करो। ठीक है, तो लोअर लिमिट पुट करने से क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 1 माइनस अपर इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा तो 1 by s माइनस अपना घर गया बस। हाँ सर ठीक है। ये एग्जांपल देखो, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ at इक्वल टू 1 s by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ऑफ at इक्वल टू a by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस iat इक्वल टू 0 to infinite exponential of minus pt और exponential of minus iat dt। लैप्लस ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन क्या दिया हुआ? देखो यही डेफिनेशन दिया हुआ है, इसमें s के फॉर्मूले लिखा है, यहाँ पर हम लोग p के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, और फंक्शंस ऑफ at क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस iat, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस iat हो गया। इसको सॉल्व करो, p प्लस ia will be considered as s that will have exponential of minus st dt। इसको इंटीग्रेट करो तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस st बाई s। इसे इंटीग्रेंड को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? 1 by s। s क्या है? s इज p प्लस ia लिख दिए। अब इसको हम लोग p माइनस ia से कॉमन कर दो, मल्टीप्लाई करो तो नीचे का फंक्शन क्या बना तुम्हारा? p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में क्या है? p माइनस ia हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, इसका वैल्यू क्या होगा?
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई ए टी का वैल्यू हो जाएगा कॉस ऑफ ए टी प्लस आई साइन ऑफ ए टी। आई इक्वेट कर दो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो रियल पार्ट में क्या है कॉस ऑफ ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस ऑफ ए टी इक्वल टू पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट में क्या है साइन ऑफ ए टी, तो लाप्लास में साइन ऑफ ए टी इक्वल टू यहाँ ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बोलो, एग्जाम्पल क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो उसी प्रकार ये जब पी के फॉर्म में लेके एस के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए टी और लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए टी, इसका वैल्यू क्या होगा? Laplace transform sin of hyperbolic at is equal to Laplace transform sin hyperbolic at will have 1 by 2 exponential of at minus exponential of minus at according to a formula. So 1 by 2 to constant term will be common 1 by 2. इसको ब्रेक करो, Laplace transform exponential of at minus exponential of minus of at, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ एटी की वैल्यू जब पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ एटी इक्वल टू 1 बाई एस माइनस ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई एस प्लस ए। तो 1 बाई 2 इसको एलसीएम ले लो, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मिलेगा तुमको, ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो Laplace transform sin of hyperbolic at you will have a by s square minus a square. बोलो किधर है कि नहीं बोलो? बोलो क्या बोल रहे? example Laplace transform cos hyperbolic at is equal to in a similar way Laplace transform cos hyperbolic at, cos hyperbolic at formula cos hyperbolic at 1 by 2 exponential of at plus exponential minus f at, 1 by 2 constant term common, and Laplace transform of sin exponential of at value is क्या होगा 1 by s minus a, Laplace transform exponential minus at value जब क्या होगा 1 by s plus a, इसके एलसीएम लोगे तो वैल्यू ये आएगा। बोलो इसे कुछ प्रॉब्लम है? सर एक बार फिर से रिपीट कर देते तो अच्छा होता। कहाँ पर बोलो? स्टार्टिंग से। फिर स्टार्टिंग से शुरू से सर, एकदम शुरू से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम लोग बोलते हो एग्जाम्पल में समझाना, एग्जाम्पल भी समझाया तो फिर भी समझ नहीं पा रहे हो। सर आपका टीचर भी सही पढ़ाया था सर। हाँ क्या बोले? सर बोल रहा है कि आपके टीचर भी ऐसे ही पढ़ाए थे। हमारे टीचर क्या पढ़ाए थे क्या नहीं पढ़ाए थे, तुम प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग किस तरह से पढ़ना पसंद करते हो बोलो, उसी तरीके से पढ़ेंगे। सर फर्स्ट सेम सेकंड सेम में एक भी मैथ क्लास नहीं हुआ, अचानक से डायरेक्ट थर्ड सेम में स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में
ये चीज तो हमको मालूम नहीं है ना, ठीक है। हम आपका लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता सर, हाँ आपका लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता। इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा, क्या बात है? तो तुम लोग पढ़ बंगाल सर बंगाली टाइप में लग रहा, कभी हिंदी कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ टाइप। बंगाली से क्या संबंध, तुमको तो हिंदी ही बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल, स्टेप बाय स्टेप भी बोल रहे हैं, तुमको फिर भी बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। लैंग्वेज से क्या मतलब, तुमको हिंदी तुमको समझ में नहीं आता क्या? हम तो हिंदी से बात कर रहे हैं, तो ना तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ना जोर जबरदस्ती अटेंडेंस दे रहे हो, नहीं मन लग रहा है सर, सब कोई थोड़ा ना जबरदस्ती क्लास कर रहा है। सर नहीं लगता तो भाग नहीं जाते सर। भागना ना भागना की बात नहीं है, यहाँ पर तुम लोग तो जोर जबरदस्ती क्या हो रहा है कि तुम लोग परेशान हो रहे हो, उस टाइप का तुम क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं रियली में सर समझ में ही नहीं आ रहा सही से। तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम तो रिपीट कर रहे हैं, डेफिनेशन भी दे रहे हैं, फार्मूला भी बोल रहे हैं, एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं। तो कल से हम क्या बोल, नेक्स्ट क्लास से हम बोर्ड पे प्रॉब्लम बनवाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ बोर्ड में प्रॉब्लम करवाएंगे, लिख लिख के दिखाएंगे तुमको, ठीक है? यस सर। हाँ सर इसमें दिखता भी नहीं सही से, पी लिखा हुआ है कि टी लिखा हुआ है। ये सर आप अपना वीडियो भी लाइएगा, थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ समझाइएगा तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हम तुम नेक्स्ट क्लास से तुमको बोर्ड में प्रॉब्लम बना के दिखाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से तुम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। सर कौन सा बुक से पढ़ा रहे होंगे ऐसे? तुम लोग का बुक क्या दिया, रेफरेंस में क्या है? बीएस गवर्नमेंट का बुक दिया हुआ है, तो बुक में नहीं देखे आज तक सर। HK दास का बुक दिया हुआ, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यस सर। बुक पढ़ो, उसमें लिखा हुआ सब तो दिया हुआ सिलेबस में। अब फिलहाल तुम लोग बोलो कहाँ नहीं समझ पाए, इतना ही सारा एग्जाम्पल करवा दिए, एग्जाम्पल में किस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो रहा है, बोले ये बताओ। हम पढ़ा रहे हैं, हम तो हम लोग को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं। कुछ इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो? बोलो। पढ़े हैं सर, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़े हो तो इंटीग्रेशन बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन नहीं तो है ये। सर तो RD शर्मा से पढ़ा है ना सर। अरे वो RD शर्मा से पढ़ो चाहे जिस बुक से पढ़ो, इंटीग्रेशन जो पढ़े हो तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते ना। तुम भी वही चीज, हम भी तुम इंटीग्रेशन वही चीज पढ़ाएंगे, लेकिन जो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो होता है वो तो है कि स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है? नहीं बेसिक तो ही है ना, बेसिक वही है, अलग कुछ नहीं है। उसका फॉर्मूला अलग बन जाता है, रिजल्ट अलग है। RD शर्मा बुक तो अच्छा बुक है। यस सर, उसी से हम लोग पढ़ा है सर पूरा। हाँ तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़े हो? नहीं सर, कोई टीचर ही नहीं है कॉलेज में। क्लास ही नहीं हुआ है सर, क्लास नहीं हुआ सर, मैथ का सर एक भी क्लास नहीं हुआ है। तब खैनी खाने चल जाता था सर। अब क्या करने जाता था वो तो नहीं पता, लेकिन नहीं होता था। लेकिन बेसिकली वो सब चीज से हम, वो तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है? उस सब में हमको चर्चा करके नहीं है, ठीक है? तुम्हारे प्रिंसिपल सर हमको बोले हमको पढ़ाने के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो दिया बस के अनुसार ही पढ़ाएंगे हम ना, समझ रहे हो? थोड़ा इजी मेथड से पढ़ाई सर की बच्चा लोग को समझ में आ जाए। हाँ थोड़ा इजी मेथड से पढ़ाई की बच्चा लोग को समझ में आ जाए, गरीब बच्चा लोग है। इजी मेथड से पढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके कर दे रहे हैं। तुम लोग ये PDF सर आप कल से बोर्ड पे पढ़ाइएगा, समझ में आएगा। ऐसे नोट्स कुछ समझ नहीं आ रहा। बोर्ड पे कल से बता देंगे, नेक्स्ट क्लास से बोर्ड से करवाएंगे, चिंता, ठीक है? नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट द बोर्ड, बोर्ड में तुम लोग एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर।
ये प्रॉब्लम समझे कि नहीं, एग्जांपल जो दिया हुआ है? बोलो। नहीं आया समझ में सर, कल आप फिर से बोर्ड में रिपीट करवा दीजिए। इसको देखो, ये एग्जांपल ये सर एग्जांपल थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन आप कल फिर से एक बार बोर्ड में रिपीट करवा दीजिए। बोर्ड में हम तो बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम को अपने हाथ से सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है? यस सर। बेसिकली मैकेनिकल में लड़की भी है सर, हमको पता ही नहीं। हाँ सर अपने मैकेनिकल ब्रांच में लड़की नहीं है? नहीं भाई, है भाई, अभी बोल रही है लड़की है। तुम लोग का ब्रांच में लड़की है कि नहीं वो बात की बात है। सर कोई फेक आईडी से आया है पढ़ने से मतलब है कि लड़का लड़की से मतलब है? नहीं है सर भाई, रिमूव कर है। दीजिए सर, उसको रिमूव कर दीजिए सर। नाम क्या बोलो उसका, किस नाम से आया है बोलो? सर हट गई जो भी 46 था सर, हम स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन था। 046 था, एनके से आया था एक बार आफरीन से आया था नाम से, दो अलग नाम चेंज करके आया था। सेम वही एक था। आफरीन नाम से और एक होगा था एनके नाम से लास्ट में। अच्छा छोड़ो, अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? यस सर, ये एग्जांपल्स क्लियर है कि नहीं बोलो? इसको समझो बढ़िया से। Laplace of sine of hyperbolic at how much? Laplace transform of sine hyperbolic at sine hyperbolic of at formula 1/2 into exponential of at minus exponential of minus at। ठीक है, इसको मतलब ब्रेक कर दो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ एटी वैल्यू क्या आ गया 1/s माइनस ए, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ माइनस ऑफ एटी वैल्यू क्या आ गया x प्लस ए। इसको ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बोलो एनीवन? यस सर। नेक्स्ट इज cos, लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos ऑफ हाइपरबोलिक एटी। ऑन किए चुप। ऑन हो गया। सर साउंड नहीं आ रहा है। Where are you here? हाँ बोलो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos ऑफ हाइपरबोलिक एटी, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos ऑफ हाइपरबोलिक एटी 1/2 into exponential of at plus exponential of minus of at according to your formula of cos hyperbolic at we have. So 1/2 will be common. Laplace transform of exponential of at will have 1/s minus a plus Laplace transform exponential of minus of at will 1/s plus a। अब इसको ब्रेक करो, ब्रेक करना ये मिलेगा, ठीक है? सुदीप्त Yes, sir. क्लियर है?
क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलो? बोलो क्लियर है। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज लीनियरली प्रॉपर्टी। ठीक है, सपोज f1s f2s आर Laplace transform of f1t and f2t respectively, then Laplace transform of c1 f1t plus c2 f2t is equal to c1 Laplace transform f1t and c2 Laplace transform f2t, where c1 c2 be any constant. The Laplace transform of f1t equal to f1s equal to like 0 to infinite exponential minus t f1t, ये तो फॉर्मूला बेस पे लिख दिए हैं। ठीक है, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म f2t will have also similar way फॉर्मूला। ठीक है, also let c1 c2 be arbitrary constant, we have Laplace transform of c1 f1t plus c2 f2t, ये बेसिकली फॉर्मूला बेस पे लिख दिए, 0 to infinite exponential minus t, और ये लिख दिए। इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद देखो रिजल्ट आ जाएगा। शिवम आदित्य, रुद्रानंद, चल करके सो गया सर सब। सुदीप्तो तुम बोल रहे हो? ये तुम्हारा लिनियरली प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, हाफ शिफ्टिंग थ्योरम क्या है? इफ f1 at fs according to formula, then exponential of at ft equal to क्या गया fs माइनस a, ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ft इक्वल टू, ये फॉर्मूला दिया हुआ है एज गिवन, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ ft इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस st, ये तुम्हारा at ft dt, 0 to infinite exponential of minus s minus a t ft dt। s minus a को हम लोग क्या करेंगे, u कंसीडर करो, एक्सपोनेंशियल माइनस ut ft dt, ये क्या हो जाएगा fu का हम लोग fs माइनस a हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा fs माइनस a, ये फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कोई? शिवम आदित्य, शिवम, शिवम, सौरभ कुमार, यस सर क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास इसका सारा प्रॉब्लम सब करवा देंगे। ठीक है, सब सो गया क्या ओके सर? सर। ठीक है, इसका प्रॉब्लम करवाएंगे। इसका बेसिकली इसका डेफिनेशन इतना ही है, फॉर्मूला बेस पे डेफिनेशन इतना ही है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम करवाएंगे तब तुम लोग क्लियर होगा। ठीक है, यस सर। वी लेफ्ट द मीटिंग। हाय सर, ठीक, गुड नाइट सर।